गुड इवनिंग। सभी शिक्षक बंधुओं का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के अंतर्जनपदीय तबादलों के आदेश तो जारी कर दिए गए हैं शासन के द्वारा, लेकिन ट्रांसफ़र से ज़्यादा मुश्किल है रिलीव होना, कार्यमुक्त होना। तो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि कार्यमुक्त होने की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन सी फाइल्स आपको तैयार करनी होगी और उन डॉक्यूमेंट्स का प्रारूप क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें कि आपको रिलीव नहीं किया जा सकता, किन शिक्षकों को रिलीव नहीं किया जाएगा, इसके बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको रिलीविंग मिल जाएगी। अदरवाइज़ ये है कि आपको कार्यमुक्त होने में बहुत दिक्कत आएगी। तो चलिए जानकारी शेयर करते हैं, अपने सभी साथियों को भी ज़रूर ये जानकारी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सभी शिक्षक बंधुओं को जिनका ट्रांसफ़र हुआ है उनको एबीएसए कार्यालय से, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से रिलीव किया जाएगा। तो वहाँ पर फाइलें आपको तैयार करानी होंगी। तो क्या क्या अभिलेख चाहिए पहले ये समझ लें। तो पहला पॉइंट है कि अध्यापक के समस्त शैक्षिक अभिलेखों की प्रमाणित एवं स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ, जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण आख्या की प्रमाणित व स्वप्रमाणित छाया प्रति, बैंक पासबुक और पैन कार्ड की प्रमाणित व स्वप्रमाणित छाया प्रति, और जिस बैंक से वेतन आहरित हो रहा है वहाँ का आदेय प्रमाण पत्र और सोसाइटी का आदेय प्रमाण पत्र। ये फाइल में इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि मूल सेवा पुस्तिकाओं में सेवा सत्यापन, अवकाश, अनुशासनात्मक कार्रवाई, इसका भी अंकन रिलीविंग से पहले कंप्लीट कर लिया जाए, यानी आपकी सर्विस बुक जो है वो कंप्लीट कर ली जाएगी एबीएसए कार्यालय में। तीसरा पॉइंट है, कार्यमुक्त होने हेतु निर्धारित प्रारूप के साथ एक प्रार्थना पत्र अपने कार्यालय में अवश्य प्राप्त कर लें। आपको जो है निर्धारित प्रारूप पर एक एप्लीकेशन देनी होगी एबीएसए कार्यालय में। इसके बाद जो प्रारूप है उस पर संबंधित अध्यापक का कलर्ड पासपोर्ट साइज का फ़ोटो उसे प्रमाणित किया जाएगा। कार्यमुक्त होने के लिए 3 पत्रावली तैयार की जाएंगी। एक पत्रावली एबीएसए कार्यालय पर रहेगी और 2 पत्रावलियां जो है वो बीएसए कार्यालय में भेजी जाएंगी। इसके बाद कार्यमुक्त होने वाले अध्यापकों की सभी पत्रावलियों में संबंधित अध्यापकों की सेवा पंजिका की प्रमाणित छाया प्रति भी संलग्न की जाएगी। ये सारी कार्रवाई एबीएसए कार्यालय पर होगी। अगला पॉइंट है कि पदावनत होने वाले अध्यापकों को नियमानुसार पदावनत की कार्यवाही करने के पश्चात ही कार्यमुक्त करें। अगला पॉइंट है, मूल सेवा पुस्तिका संबंधित अध्यापक को किसी भी दशा में न प्राप्त कराई जाए। कार्यमुक्त होने वाले अध्यापकों की कार्यमुक्ति के पश्चात मूल सेवा पुस्तिका और एलपीसी ये बीएसए कार्यालय में भेजा जाएगा। अगला पॉइंट है, कार्यमुक्त होने वाले अध्यापकों की पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करें कि उनके द्वारा संबंधित अध्यापक की सेवा संबंधी समस्त प्रविष्टियां अंकित कर दी गई हैं। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एबीएसए कार्यालय पर, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर पूरे कराए जाएंगे और संबंधित अध्यापक से इस आशय का 10 रुपये के स्टाम्प पर फोटोयुक्त शपथ पत्र लें। यानी आपको एक एफिडेविट देना होगा कि आपका ट्रांसफ़र ग्रामीण से ग्रामीण या नगर से नगर क्षेत्र में हुआ है और शासनादेश के अनुसार स्थानांतरण के पश्चात स्थानीय निकाय संवर्ग की ज्येष्ठता क्रम में कनिष्ठतम होगा। यानी अगर आप ट्रांसफ़र के बाद दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ की जो सीनियरिटी है, आपकी यहाँ की सीनियरिटी लूज हो जाएगी, आप वहाँ की सीनियरिटी गेन करेंगे और वहाँ पर आप जो है जूनियर मोस्ट माने जाएंगे। इस अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आपकी सीनियरिटी ख़त्म हो जाएगी, आप जिस जनपद में जाएंगे वहाँ पर जूनियर मोस्ट माने जाएंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि किन परिस्थितियों में रिलीव नहीं किया जाएगा। इसका पॉइंट नंबर 12 है कि जिन शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हो या आपकी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग डीपी चल रही हो, आपको रिलीव नहीं किया जाएगा। दूसरा है, जो टीचर बीएलओ की ड्यूटी में हैं उन्हें बिना
अधो हस्ताक्षरी से अनुमति लिए कार्यमुक्त न किया जाए। जो बीएलओ की ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें भी रिलीव नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है, यदि किसी स्थानांतरित प्रधान अध्यापक या इंचार्ज प्रधान अध्यापक द्वारा कंपोजिट ग्रांट की धनराशि का उपभोग नहीं किया गया है तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुए उनके संबंध में विस्तृत आख्या अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी अगर कंपोजिट ग्रांट की धनराशि का उपयोग किसी प्रधान अध्यापक या इंचार्ज प्रधान अध्यापक ने नहीं किया है तो उनको रिलीव नहीं किया जाएगा। और अगला पॉइंट है कि किसी स्थानांतरित शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा विद्यालय में कोई निर्माण कार्य कराया जा रहा है, विद्यालय संबंधी निर्माण कार्य कराया जा रहा है तो उनको कार्यमुक्त न करते हुए आख्या कार्यालय में उपलब्ध कराई जाए। यानी ये 4 परिस्थितियां ऐसी हैं जिन परिस्थितियों में आपको रिलीव नहीं किया जाएगा। एक तो डीपी चल रही हो, दूसरा बीएलओ ड्यूटी हो, तीसरा कंपोजिट ग्रांट की धनराशि का उपयोग ना किया गया हो, और चौथा अगर कोई निर्माण कार्य किया जा रहा हो तो उस स्थिति में आपको रिलीव नहीं किया जाएगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रारूप क्या है। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो मूल फाइल है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो पहला तो होगा कि ट्रांसफ़र ऑर्डर, दूसरा बीटीसी या विशिष्ट बीटीसी का मूल प्रमाण पत्र, तीसरा है कार्यभार मुक्ति आदेश 3 प्रतियों में, चौथा है नो ड्यूज मूल प्रति में, ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति, संबंधित अभिलेखों के सत्यापन संबंधी पत्र की छाया प्रति। अगला है स्थानांतरित जनपद में वरिष्ठता का दावा प्रस्तुत नहीं किए जाने संबंधी शपथ पत्र, नोटरी का एफिडेविट कि आप सीनियरिटी को क्लेम नहीं करेंगे। अगला है नो ड्यूज वेतन आहरित वाले होने वाली बैंक शाखा से जहां पर आपका सैलरी अकाउंट है वहां से नो ड्यूज, खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा रिलीविंग, बैंक पासबुक की छाया प्रति, आधार कार्ड पैन कार्ड की छाया प्रति, कोई वेटेज मिला हो तो उसका साक्ष्य, प्रथम नियुक्ति की छाया प्रति, कार्यभार ग्रहण की छाया प्रति, स्थानांतरण पदोन्नति होने की स्थिति में आदेश व कार्यभार ग्रहण की छाया प्रति, और इसके बाद समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां। तो ये 16 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाइल में लगेंगी और इस फाइल के 3 सेट तैयार होंगे। अब ये कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र ये कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ से जारी किया जाएगा। ये इसका प्रारूप है, ये तो ऑफिस से ही जारी किया जाएगा। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ से रिलीविंग मिलेगी, उसका ये प्रारूप है। और इसके बाद आदेय प्रमाण पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ से नो ड्यूज मिलेगा, इसका प्रारूप है। तो ये तो ऑफिस के प्रारूप हैं, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कार्यालय खुद ही आपको प्रोवाइड कराएगा। इसके बाद एलपीसी है, ये भी जो है आपको ऑफिस से ही मिलेगी। तो ये प्रारूप हैं और ये जो आपको सर्टिफिकेट्स हैं ये मिलेंगे और इसको ले करके आप जब जाएंगे तब आप दूसरे जनपद में ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये थी वो जानकारी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जानकारी को अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।